हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल पिंकेस मैथमेटिक्स क्लास। तो आप लोग कैसे? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। जैसे कि आप लोग को पिछले वीडियो में बताए थे, हम लोग वास्तविक संख्या के बारे में पढ़े, जो क्लास 10th के मैथ के बारे में पढ़े थे। वास्तविक संख्या जो पहला आप लोगों का अध्याय था, जिसमें कि इसके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे थे पहले से। ठीक है, चलिए, जब स्टडी कर रहे थे तो इसी के दौरान हम लोग को एक चीज़ और देखना पड़ेगा। इसके फिर जब हम बताए थे यूक्लिड विभाजन, प्रेमिका और एल्गोरिथम में अंतर बताए थे। तो प्रेमिका जो क्या होता था, आप लोग का प्रेमिका क्या था? एक सिद्ध क्या हुआ कथन था, जो कि हम लोग उसके अनुसार आगे बढ़ जाते थे। और एल्गोरिथम क्या था? तो वह सिद्ध क्या हुआ कथन को ही क्या करता था आगे, ये एल्गोरिथम तो हम लोग को प्रोसेस बताता था कि आगे जाकर के अपना काम कीजिए। ठीक है, अब उसी को हम लोग क्या करने वाले हैं, आगे फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो उदाहरण बोले थे अगले पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं उदाहरण के बारे में। ठीक है, तो उदाहरण देखिए आप लोगों का क्या है, कुछ इस तरह से उदाहरण दिया हुआ है। ठीक है, चलिए, उदाहरण जो दिया हुआ है उसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो हल किसके? तो उदाहरण ज्ञात करके ना 4050 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। चलिए, तो इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहली बात तो हमको एक चीज़ आना ज़रूरी है, तो वो क्या है? HCF। क्योंकि पहले भी हम लोग जब वीडियो अपलोड किए थे, इससे कुछ दिन पहले वाला वीडियो में आप जाकर के हम लोग का वीडियो सेशन में जाकर देख लीजिए, उसमें पहले से डाला हुआ है। HCF और LCM निकालने की दो विधियां होती। कितनी विधियां? एक भाग विधि, दूसरा अभाज्य गुणनखंड विधि। तो अभाज्य गुणनखंड विधि जो हम लोग देखने वाले थे 1.2 में देखेंगे, और 1.1 में जो देखेंगे हम लोग भाग विधि से ज्ञात करेंगे। तब भाग विधि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं क्या होता है नहीं होता है। हम लोग वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर डाल चुके हैं इसके बारे में। तो चलिए, आज हम लोग देखने वाले हैं क्या? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ये ना क्या देखने वाले हैं? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम लोग क्या निकालने वाले हैं? 4050 और 4050 और 12576 का HCF। ठीक है, चलिए, तो इसको निकालने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा? तो ये सबसे पहली बात तो भाग देने का प्रोसेस क्या होता है सबको पता है। जब भी भाग देते हैं छोटे संख्या से, जब भी देते हैं किस में देते हैं? बड़े संख्या में भाग। किसे देते हैं? छोटे से बड़े में। तो देखिए 12500 क्या है? 76 है। ठीक है, तो इसको हम लोग कितने बार में देंगे भाग? अब देखिए, भाग देने का सिंपल सा तरीका है। चलिए, 3 बार हम लोग देखते हैं 3 बार में कहाँ तक खाता है। 0 का 0 हो जाएगा, 3 पचे 15 और 4 तिया 12। तो चलिए देखते हैं कितना आया। अब देखिए इसका कंडीशन क्या आती है वाला भाग का? जो खाने वाला, तो खाने वाला ये है, खिलाने वाला ये है। जब ये खाते रहेगा इतना खा जाएगा कि जितना इसके नज़दीक अगर ये पूरे खा गए तो इसका मौसम यही होगा। जो खाएगा तो इसका मतलब यही ना होगा। मान लो खाए हम तो नाम किसका लगे? मेरा। तो उसी तरह अगर जब बच जाएगा तो ये किसका कहना क्या? अगर हमको नहीं खा सका तो जो मेरे नीचे में बचेगा वो तुमको आकर के खा लेगा। अर्थात किसको? ये इसको खा रहे, लेकिन जो बच जाएगा तो वो इसको खाने का काम करेगा। ठीक है, तो चलिए, जब काम करेगा तो देख लेते हैं कितने बार में करता है। तो भाग दे रहे हैं तो भाग देते हैं। देखिए कितने बार में आ रहा है कि हम लोग सिंपल सा भाग दे देते हैं। 4050 भागा कितना था? 3 है ये ना। चलो, 3 से जब गुना करेंगे तो कितने बार में लगेगा? 1 मिनट, सवाल को एक बार हम लोग रीचेक करते। क्या हम लोग सवाल हम लोग का क्या है? मिसप्रिंट है। ठीक है, सवाल आप लोग सही कर लीजिएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 मिनट, यहाँ पर 6 ही रहेगा, यहाँ क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 3 दूना क्या हो जाएगा यहाँ पे? 6। तो 6 में से 6 घटेगा कितना हो गया? 0। 6 में से घटा कितना? 0। और 7 में से 5 घटेगा कितना? 2। 5 में 4 घटेगा तो 5 में से 1 घटेगा तो 4। और ये आपका क्या हो गया? पूर्णतः खत्म। अब देख कंडीशन क्या था? ये इसको खाने वाला था, लेकिन ये इसको खाने वाला था, पूरे नहीं खाए 3 बार में भी। तो अब नहीं खाए तो इसका कथन क्या था? जो बचेगा तुमको खा लेगा। तो अब देखिए, तो यहाँ क्या बचा हुआ है? इसको खिलाइए। ठीक है, तो क्या बचा हुआ है? 4500 कुछ इस तरह से। ठीक है, अब देखिए तो ये कितने बार में खाएगा? तो 9 बार में खा रहे हैं। ठीक है, 9 0 9 दूना 18 का 8, 9 चौक 36 से 37। देखिए कितने बार में? 2, 1 कैरी हो जाएगा, 15 में से घट जाएगा कितना? 7, ये 2, कितना आ गया? 272। ठीक है,
चलिए क्या आ गया 272। अब इसी को आगे बढ़ाएंगे, 272 भाग किस में देंगे। अब ये पूरे खा पाए नहीं थे, अब इसको भी क्या करेगा, खाने के लिए आ गया। कितने बार में ये खाएगा, तो याद रखिएगा ये एक बार में खाएगा 272, तो शेषफल कितना बचेगा 148। अब 148 जो है भाग किस में देंगे, 272 में, ठीक है। तो जब 272 में देंगे तो कितने बार में लगेगा, तो याद रखिएगा ये 272 जो 148 एक बार में लगेगा, ठीक है। तो एक बार में लगेगा तो 148, तो फिर शेषफल कितना बच जाएगा आपका, तो याद रखिए शेषफल बचेगा 124। तो 124 कितने बार में खाएगा, एक बार में, ठीक है। तो बचेगा शेषफल क्या 24। 124 कितने बार में खाएगा, तो 124 जो है आपका 5 बार में खा रहे, कितना बार में 5, 120, फिर 4 बचेगा तो कितना 24, 6 चौके 24। अब बताइए शेषफल कितना आ गया 0। अब पूरे कौन खाया, तो पूरे खाया कौन है 4, तो इसका मतलब HCF इसके अनुसार यहाँ क्या हो गया 4। तो लेकिन ये बताइए क्या सही था, तो बिल्कुल सही है, लेकिन हमको ये नहीं कह रहा था निकालने के लिए, कह रहा था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो चलिए लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, क्या बोलेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो बोले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, तो A बराबर BQ प्लस R, जहाँ कंडीशन था R का मान हमेशा B से बड़ा या B से छोटा और 0 से बड़ा होगा। तो कंडीशन इसमें क्या बताए थे, तो ये होता है B, ये क्या होता है A, ये Q, और ये वाला नीचे वाला क्या होता है R। तो अब बताइए B की जगह पर क्या है, यहाँ ये पूरे आ जाएगा, एक जगह पर क्या आ जाएगा पूरे, तो पूरे क्या है 12,576 बराबर, और B की जगह पर क्या है 4052 गुने, तो Q की जगह पर कितना है ये, तो अर्थात 3, और शेषफल कितना बचा 420, ठीक है। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब ये वाला टर्म क्या करना हम लोग को, ये वाला भूल जाना। जब ये भूलेंगे तो फिर नया क्या आ जाएगा 4052, क्या आ जाएगा 4052। तो अब बताइए B का मान क्या है 420, Q का मान क्या है 9, R का मान क्या बचल है 272, ठीक है। अब उसी तरह इसका काम खत्म, तब इसका काम आ गया, तो इसका काम क्या होगा 420 है तो 272 गुने 1 का जोड़ शेषफल कितना आया था आपका 148, ठीक है। अब देखिए 272 आ गया, फिर से अब 272 में किससे भाग दे रहे हैं 148 से, कितने बार में एक बार में, शेषफल कितना 124 बच रहा है। तो फिर अब देखिए 148 में कितने बार में 124 गुना 1, तो शेषफल कितना आया था 24। अब बताइए 24 से कितने बार में खाएगा 124, तो याद रखिएगा 24 गुना 5 बार में कितना, तो अब 24 बच गया। अब 24 देखिए 24 से नहीं बचेगा सॉरी, तो 24 × 20 से 4 बचेगा। अब 4 क्या बचा यहाँ 24, तो 24 कितने बार में, तो 4 से कितने बार में 6, प्लस शेषफल कितना आ गया 0। अब याद रखिएगा यही जो शेषफल आपका आया है 0, शेषफल का मान कितना आया 0, R का मान। तो जब शेषफल का मान 0 आएगा तो उस समय जो खाया है पूरी, तो भैया आपका क्या होगा HCF। तो HCF किसका करता निकालने के लिए 4052 और 12,576 का कितना है HCF। तो याद रखिएगा इस समय जो B का मान होता है भैया आपका क्या कहलाएगा भाजक। तो हो गया पूरी खत्म। तो चलिए तो यहाँ तक ये आपका था कुछ इस तरह से, ठीक है। चलिए तो अगले सवाल अब देखते हैं, तो अगला सवाल क्या आप लोग का। चलिए तो अब हम लोग क्या देखने वाले थे, उदाहरण 2, ठीक है। तो उदाहरण 2 देखें, तो उदाहरण 2 में कहा क्या रहा आपका सवाल, पहले हम पढ़ लेते हैं सवाल को, ठीक है। कह रहे दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, कौन सा पूर्णांक, समपूर्णांक 2q के रूप का होता है, तथा प्रत्येक विषम पूर्णांक किस रूप का होता है 2q + 1 के रूप का होता है, ठीक है। तो पहले ही बताए थे जब हम लोग प्रमेय पढ़ रहे तो उसमें क्या बताती है, यदि दो धनात्मक पूर्णांक A और B था। अब बताइए वहाँ A और B पहले से दिया होता, तो यहाँ हमको नहीं दिया हुआ, तो हमको क्या मानना पड़ेगा, तो क्या मानना पड़ेगा, ध्यान दीजिए, तो मानना पड़ेगा, माना कि, चलिए हल यहाँ कर देते हैं, क्या मानना पड़ेगा, माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक, क्या मान लिया, पहला धनात्मक पूर्णांक मान लीजिए क्या है A। अब पहला A होगा तो दूसरा क्या होगा
दूसरा धनात्मक पूर्णांक, दूसरा धनात्मक पूर्णांक वो क्या हो जाएगा b। ठीक है, चलिए यहाँ दो ही चीज था, एक a और b। तो ये पहले बात है, ये भाग जब देते हैं हम लोग सिंपली सा, तो भाग देते तो क्या होता है, एक भाग देने वाला होता है, एक क्या होता है जिसमें भाग देते हैं। जैसे मान लीजिए 6 से दे रहे हैं 12 में, तो इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा a, और ये क्या हो गया b। तो इसका मतलब भाग देने वाला, भाग जिसमें देंगे ये हो जाएगा, भाग देने वाला क्या है b। तो उसी तरह तो पहला क्या हो गया a, दूसरा क्या हो गया b, लेकिन हमको दिया गया क्या दिया गया 2q और 2q + 1। तो ये बताइए, तो a बराबर जनरली हम लोग अभी इधर कुछ देर पहले ही देख रहे थे, a बराबर क्या पढ़ता था bq + r। ठीक है, तो पहला पूर्णांक क्या है b, लेकिन b की जगह पर b ही है, लेकिन नहीं, तो b की जगह पर क्या दिया आप लोग, हम अपन लोग को, तो 2q तो अर्थात +0। तो b की जगह पर क्या दिया, ये q की जगह पर क्या है q, और शेषफल की जगह पर क्या है 0। तो चलिए, तो जब लेंगे तो बोलिए तब क्या हो जाएगा, तो बोले बताए b बराबर क्या हो जाएगा। तो देखिए b बराबर क्या हो जाएगा, इसके अनुसार लीजिए 2, ये क्या हुआ अपन लोग को दिया हुआ है, तो r का मान क्या होगा 0 और 1, 2 क्यों नहीं, 2 1 2। तो चलिए अब क्या कर रहा था, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अगर नहीं कर तो हम लोग करेंगे प्रयोग, तो करेंगे तो क्या लिखेंगे बोलिए, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या एल्गोरिथम, जो लिखना लिख सकते हैं। चलिए एल्गोरिथम में लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो बताइए इसका क्या आता था, a बराबर bq + r। इसका कंडीशन क्या था, a बराबर bq + r, और r का मान 0 के बराबर 0 से बड़ा और b से क्या होता था छोटा। तो बोलिए चलिए, तो अब यदि मान लीजिए तो r बराबर दो चीज, एक 0 था एक था, तो पहला r बराबर क्या ले लेते हैं हम लोग 0 ले लेते हैं, r बराबर क्या लिए 0। देखिए पहला दो पूर्णांक कोई भी कर धनात्मक पूर्णांक, पहला मान लिए दूसरा क्या माने b। तो b बराबर देखिए b की जगह पर क्या है 2, लेकिन q की जगह पर क्यों ही था, तो चलिए q की जगह पर क्यों ही छोड़ दिए। ठीक है, अब b की जगह पर जब था 2, तो b की जगह पर क्या लिए 2, तो r का मान पहले बताए थे जब पढ़े में हम लोग सिद्ध कर रहे थे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो ये जो कंडीशन लिखा हुआ है, तो b का मान हमेशा क्या होगा r से बड़ा और 0 से भी बड़ा रहेगा। कहने का मतलब r का मान जब भी होगा b से छोटा और 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर, तो वही लिए हैं। तो चलिए, तो r बराबर a बराबर तब क्या हो जाएगा, तो a का मान तो यही रह जाएगा b की जगह पर, लेकिन क्या हो जाएगा 2, और q की जगह पर क्या था हम लोग का q ही था, तो q की जगह पर देख q ही था, और शेषफल अर्थात r की जगह पर क्या लेंगे 0। तो बताइए तो क्या आ जाएगा ये 2q। चलिए अब ये हो गया, यदि फिर r बराबर मान लीजिए क्या ले लेते हैं 0 था, अब क्या ले लिए 1, तो a बराबर क्या हो जाएगा 2q + 1। ठीक है, चलिए तो ये हम लोग का जो कह रहा था निकल गया। अब लेकिन इसमें कह क्या रहा दर्शाने के लिए दो चीज कह रहा था, तो क्या कह रहा था, प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, समपूर्णांक किसको कहता है, वैसी संख्या जिसमें 2 से पूर्णतः भाग लगे, उसको हम लोग समपूर्णांक कहें, जिसमें 2 से पूरा पूरी भाग नहीं उसको भी समपूर्णांक। देखिए इसमें भाग किसमें लगे 2 एकम 2, 2 एकम 2, लेकिन इसमें लग रहा था नहीं, तो क्या लिखेंगे, अतः सभी धनात्मक समपूर्णांक, धनात्मक समपूर्णांक क्या आ जाएगा 2q, और क्या कर रहा था विषम पूर्णांक, तो सभी धनात्मक विषम पूर्णांक, तो विषम पूर्णांक क्या आ जाएगा 2q + 1। तो चलिए इस प्रकार से आप लोगों का पहला उदाहरण और दूसरा उदाहरण क्या हुआ बन चुका है। तो आप लोगों को तो अब जो है अगले वीडियो में हम लोग करके आएंगे, अगले वीडियो में जो आप लोग को पढ़ना है, पढ़ना क्या पड़ेगा प्रश्नावली। चलिए लिख देते हैं इसको, अगले वीडियो में लोग क्या पढ़ेंगे ताकि हम लोग को आसानी होगा जानने में। नेक्स्ट पार्ट क्या पढ़ने वाले, प्रश्नावली 1.1। तो चलिए ठीक है, तो यहीं तक रहने देते हैं, आज का क्लास ओवर करते हैं। ठीक है, तो और आप लोगों के लिए SW क्या रहा, घर से आप लोग ट्राई कर सकते हैं। उदाहरण 1, 2 और उदाहरण 3 तथा 1.1।
ये है आप लोगों का LW। तो आप लोग क्या कीजिएगा, उम्मीद करते हैं कि आप लोग घर में जाकर के ट्राई कीजिएगा। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए।